राम राम मित्रों, बदलाव ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। अगर बदलाव ना हो तो ये जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाए। जो सभ्यता का विकास क्रमशः होता गया है वो बदलाव के चलते ही हुआ है। ऐसे में किसी व्यक्ति को अपने आप को बदलने के मौलिक अधिकार से कैसे कोई वंचित कर सकता है। आप सुनिए इस साध्वी का जिन्हें कुंभ की सबसे खूबसूरत साध्वी कहा जा रहा है। मॉडल है, नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले, और क्या अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके। हमारे साथ हर्षा आज खुद एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। जिस तरीके का विवाद हुआ है उसके बाद अब इस कुंभ को छोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं। हाँ, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े साधु संत खुद को बता रहे हैं और जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां ये कर रहे हैं एक महिला को लेके जो उनकी बेटी समान है, उसके बाद वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। इतना मैं बोल के जा रही हूँ। हर्षा भावुक हो चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगी अपने जो आप लोग के साथ, आपके साथ जो लोग हैं, आपके फैंस हैं उनको? देखिए, मैं युवाओं को प्रेरित करने आई थी, मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आई थी, अपने धर्म से संस्कृति से जोड़ने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। तो जब मुझसे ही आपने वो मौका छीन लिया, तो कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं से ये मौका छीना है। कहीं ना कहीं आपने पूरे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से दूर रहने का वो कर दिया है कि जो अगर पाश्चात्य में कभी था तो उसे कोई हक नहीं है कि वो अब धर्म की बात करे। क्यों? किसने दिया आपको ये हक? अगर आप मॉडल है, नाचने गाने वाले, कहाँ नाचने गाने वाले, और क्या अभद्र क्या गलत मैंने कर दिया इस कुंभ में आके। हम एक मॉडल से बात कर रहे हैं, एक संत से बात कर रहे हैं, या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे हैं? संत अपने आप में बहुत बड़ी पदवी है, तो प्लीज आप मुझे ये टैग बिल्कुल मत दीजिए, मैं अभी उसके लायक नहीं हूँ। और दूसरी चीज, मैं मॉडल कभी नहीं थी, तो मैं मॉडल का टैग भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं एक साधारण सी शिष्या हूँ जो अपने गुरुदेव के सानिध्य में महाकुंभ को जानने के लिए, महसूस करने के लिए, समझने के लिए इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयाग में आई है। जिस तरीके से संगम जाने को लेकर एक विवाद हुआ कि आपने शाही स्नान में जो है वहाँ किया, उस पर क्या कहना है आपका? तो मेरी शाही सवारी में बैठने की, जिस पे काफी विवाद मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि हो रहे हैं, वो विवाद का कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि उसमें केवल मैं नहीं बैठी थी, केवल मैंने भगवा शॉल नहीं ओढ़ा था। तो और सबसे बड़ी बात कि अगर हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमने भगवा शॉल ओढ़ा हुआ है, तो ये भी गर्व की बात है। जितने भी शाही सवारियां निकल रही थी अलग अलग अखाड़ों की, आश्रमों की, उन सब में गृहस्थ लोग बैठे हुए थे, भक्त बैठे हुए थे अपने गुरु के साथ। तो ये कोई विवाद का मुद्दा था ही नहीं। मन में किसी तरीके का कष्ट आ रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है। भारत की एक बेटी सनातन धर्म की तरफ रुझान दिखा रही है, सनातन संस्कृति में रुझान दिखा रही है, तो आप उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं, और आप उसके लिए तरह तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आप सोचिए कि मुझे दुख नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, तो क्या होगा? आपकी पुरानी तस्वीरों को वायरल करके बार बार आपको टैग किया जा रहा है, आपको लिखा जा रहा है। देखिए, मेरी पुरानी तस्वीरों में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने दारू पीते हुए मेरे कोई वीडियोस, फोटो सामने आए हैं, ना नॉनवेज खाते हुए सामने आए हैं। सिर्फ कपड़ों को लेके इतनी टिप्पणी क्यों की जा रही है? अगर कपड़ों से ही हर इंसान का चरित्र तय होता है, तो फिर हमारे धर्म में अभी हम जो पूरे महाकुंभ में देख रहे हैं, वहां पे तो नागा साधु भी है। आनंद स्वरूप महाराज ने आपको लेकर एक अभद्र टिप्पणियां की हैं और वो काफी ज्यादा लोगों की तरफ से उसको ट्रोल भी किया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? आनंद स्वरूप जी के स्टेटमेंट पे हंसी भी आ रही है, क्योंकि हम तब किसी पे उंगली उठाने लायक होते हैं जब हम खुद में सही होते हैं। वो खुद को संत बताते हैं, वो खुद को तपस्वी बताते हैं, जो भी बताते हैं, लेकिन उनकी खुद की एक फैमिली है जिसको वो कभी किसी के सामने नहीं लाते। उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, वो किसी को नहीं बताते हैं उसके बारे में। अभी कुंभ में रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती, या कैसा आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले में? इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से,
वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि जब मैं खुल के बाहर सांस नहीं ले सकती हूँ, बाहर जा ही नहीं सकती हूँ, कुछ देख नहीं सकती हूँ, मुझे पूरे 24 घंटे इसी रूम को देखना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊं। इन्होंने ये साफ कहा है कि जिस तरीके का विवाद खड़ा हो गया है, अब उसके बाद वो कुंभ को छोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं। आशीष राय, दैनिक भास्कर, प्रयागराज।